हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको ये पसंद आ रही हो। चियांग वांग वाले जो भी हैं, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ये आप ही के लिए लाया हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, वरना मैं चियांग वांग नहीं बनाऊँगा आगे से। ओके, चलिए तो फिर इस स्टोरी के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग से वांग जी क्वेश्चन कर रहा था और विंग कुछ भी क्लियरली आंसर नहीं दे रहा था। वांग जी भी सब कुछ पूछ रहा था लेकिन क्लियरली आंसर नहीं दे रहा था। दोनों कंफ्यूज थे, वांग जी विंग को लेके और विंग बहुत सारी बातों को लेके। तभी वांग जी कहता है वो के हिसाब से ऐसे ही हो गई है ना काका। तभी विंग चुप था। विंग कहता है वांग जी, तुम्हें नहीं लगता इस मोमेंट तुम्हें अपने किंग बनने के बारे में सोचना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हारा फोकस इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने थ्रोन के लिए होना चाहिए, अपने क्राउन के लिए, मेरे लिए नहीं। वांग जी कहता है हाँ राइट, आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच गगा, आपने मुझे ये राज्य दिया, मुझे लड़ने का मौका दिया, हर एक चीज़ मेरे लिए बेहतर सोची। आप किसी भी तरीके से हो, बट मैं आपको अपना मान चुका हूँ। हाँ, हमारा रिश्ता नहीं है कोई, लेकिन फिर भी आप मेरे अपने हो, आप मेरे गगा हो। विंग कहता है जब तक तुम सही से सब कुछ नहीं सीख जाते तब तक मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा यहीं रह के। वांग जी देख रहा था। तभी डोर नॉक होता है। वांग जी कहता है एक सेकंड गगा। वो जाता है, डोर ओपन करता है। तभी सामने एक सर्वेंट था। सर्वेंट कहता है गुरुजी आ गए। प्रिंस, आपकी ताजपोशी की तैयारी हो चुकी है, बाहर सब कुछ क्लीन हो चुका है और सब कुछ रेडी है, आप आ सकते हैं, गुरुजी बुला रहे हैं आपको। विंग पीछे से आता और कहता है प्रिंस आ रहे हैं, आप चलिए। तभी सर्वेंट बो डाउन करता है और उसके बाद निकल लेता है। वांग जी गहरी सांस लेता है। विंग कहता है वांग जी जाओ, जाके एक खूबसूरत सा कॉस्ट्यूम पहनो, ठीक है, और उसके बाद रेडी होके मुझे सभा में मिलना, ठीक है। वांग जी कहता है जी काका। तभी विंग जा ही रहा था, वांग जी हाथ पकड़ लेता है। विंग रुक जाता है। वांग जी कहता है काका एक हेल्प करोगे क्या। विंग धीरे से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है काका मैं क्लॉथ सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरी मदद करोगे। विंग रुक जाता है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है आइए। वो लेके आता है और विंग को वहीं बिठा देता है। उसके बाद वार्डरोब ओपन करता है और अपनी बेहतरीन सी जो हार्मफुल थी वो सारे निकालता है। वो रख देता बेड पे और विंग को दिखा रहा था एक एक। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है कौन सा पहनूं। विंग धीरे से उठता है और सभी को देखता है। उसमें से एक बेहतरीन सा ब्लू एंड वाइट कलर का हार्मफुल उठाता है। वांग जी कहता है क्या गगा ये पहनूं। विंग कहता है ये सबसे अलग है, आज तुम किंग बन रहे हो, उसके लिए परफेक्ट है, इसे पहनो। वांग जी कहता है जी काका। विंग कहता है ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। वांग जी फिर से हाथ पकड़ता है। विंग रुक जाता है। जब वांग जी विंग को टच कर रहा था, विंग की हार्ट बीट बढ़ रही थी। वांग जी जानबूझ के विंग को ऐसे पकड़ रहा था। विंग बिल्कुल भी वांग जी को मना नहीं कर रहा था कि मुझे मत छुओ बार बार। विंग रुक जाता है, वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है यहीं रहो, मैं यहीं पे आपको पहन के दिखाना चाहता हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है यहीं पे खड़े रहो काका। तभी विंग हाँ करता है। वांग जी विंग को देखते हुए अपने लेयर्स को ओपन करना स्टार्ट करता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग कहता है वांग जी तुम ये वॉशरूम में कर सकते हो। वांग जी कहता है आपको क्या लग रहा है मैं यहीं पे चेंज करूँगा। विंग कहता है हाँ तुम यहीं पे अपने कपड़ों को हटा रहे हो। वांग जी कहता है नहीं काका, मैं अभी के लिए आउटर लेयर हटा रहा हूँ, मैं जाऊँगा एक बाथ लेके आऊँगा, उसके बाद ये कपड़े पहनूँगा। तभी वांग जी की बात सुन के विंग रिलैक्स होता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। वांग जी डबल स्माइल देता है। उसके बाद वो सीधे वॉशरूम जाता है, बस इनर लेयर में।
वेंग धीरे से बैठ जाता है। वो वांग जी का वेट कर रहा था क्योंकि वांग जी ने कहा था यहीं रुकना। वांग जी जाता है और एक क्विक शावर लेता है। उसके बाद वो सीधे बाहर आता है। जब वो बाहर आता है, वेंग चुपचाप बैठा था शांति से और बहुत कुछ सोच रहा था। तभी सामने वांग जी आके खड़ा होता है। वेंग धीरे से अपने आइज़ को ऊपर करता है। जैसे ऊपर करता है, वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। वांग जी इस समय सिर्फ और सिर्फ पैंट में आया था। वेंग आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी कुछ नहीं ले गया था अपने साथ सिवाय पैंट के। वांग जी आता है और वेंग के साइड में वो हाम्फू रखा था धीरे से इनर लेयर उठाता है और उसे पहनना स्टार्ट करता है वेंग को देखते हुए। वेंग इधर उधर फेस करता है। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस करता है। वांग जी पहन रहा था धीरे धीरे करके और वेंग के बदलते हाव भाव देख रहा था। वो ऐसे ही पहली फिर दूसरी फिर तीसरी सारी लेयर पहन लेता है। उसके बाद उसे टाई करता है। वांग जी कहता है, काका कैसा लग रहा हूँ? वेंग धीरे से देखता है। अभी तक वो इधर उधर देख रहा था। जब वेंग देखता है कि वांग जी ने पहन लिया, वो स्माइल करता है और खड़ा होता है। वेंग कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। वांग जी कहता है, काका मेरे हेयर्स को कॉम्ब करो और एक अच्छा सा किंग वाला लुक दो। तभी वेंग कहता है, मैं करूँ? वांग जी कहता है, आप करो। वेंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वेंग वांग जी के बालों को सेट करता है और एक किंग की तरीके उसे एडजस्ट करता है, एक लुक देता है। तभी वांग जी देखता है काफ़ी ज़्यादा वो हैंडसम लग रहा था। वेंग बस उसे देखे जा रहा था। क्यूट, अडोरेबल, ब्यूटीफुल, हैंडसम वांग जी उसे लग रहा था। वेंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है, काका सच में आपने बहुत अच्छे से मुझे रेडी किया है, थैंक यू सो मच। वेंग हाँ में सिर करता है। वेंग जाने लगता है तभी वांग जी फिर से हाथ पकड़ता है। इस बार वेंग गहरी सांस लेता है और धीरे से टर्न होता है। वांग जी को देखता है और धीरे से बोलता है, अब क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, साथ में चलेंगे, ठीक है? मुझे नर्वस फील हो रहा है काका, बहुत ज़्यादा। तभी वेंग कहता है, ठीक है चलो। फिर दोनों बाहर जाते हैं। उसके बाद वो सीधे हॉल में पहुँचते हैं। हॉल में कुछ इम्पॉर्टेंट लोग मौजूद थे, जो मेन मंत्री वगैरह रहते थे। वो सब सेनापति सोंगलैन, गुरुजी, दैट्स इट। और ज़्यादा लोग नहीं थे। बाकी जो बाहर के लोग थे, उनके सेक्ट के लोग, वो धीरे धीरे करके आना स्टार्ट कर रहे थे। जब वांग जी पहुंच गया था, उसके बाद सभी आ रहे थे। वो देखने आ रहे थे अपने प्रिंस को किंग बनते हुए। इधर वेंग वांग जी एक साथ जाते हैं। वहीं का हाथ नहीं छोड़ा था वांग जी, सभी देख रहे थे। वांग जी वेंग सीधे थ्रोन पे आते हैं। तभी वेंग कहता है, अब तो हाथ छोड़ो मेरा, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा। वांग जी धीरे से हाथ छोड़ देता है। तभी गुरुजी आते हैं और कुछ शपथ, कुछ रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं किंग के। वेंग बस खड़ा था और देख रहा था। वांग जी पूरे शिद्दत के साथ सारी रिचुअल्स को परफॉर्म करता है और वो सारी शपथ लेता है। उसके बाद उसे बिठाया जाता है उसके थ्रोन पे और फिर उसका क्राउन आता है। वेंग देख रहा था। तभी वांग जी गुरुजी को रोकता है और कहता है, ये मुझे गगा पहनाएंगे। वेंग देख रहा था। वांग जी कहता, गगा। तभी वेंग धीरे से उस क्राउन को पकड़ता है और वांग जी के सिर पे प्यार से पहनाता है। वांग जी के सिर पे ये किंग का ताज वेंग को बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों उसे अलग सी खुशी फील हो रही थी। वेंग स्माइल करता है और कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो तुम, किंग की तरीके। वांग जी धीरे से खड़ा होता है और कहता है, थैंक यू सो मच काका, ये सब आपकी वजह से है। तभी वेंग कहता है, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम इतने पावरफुल हो, इस महल को संभालने के लायक हो, तुमने खुद से सब कुछ जीता है और मुझे तुम पे प्राउड है। तभी वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वेंग अनाउंस करता है कि आज से लैन सेक्ट का अगला किंग लैन वांग जी है। तभी सभी खुश होते हैं और अपनी खुशी व्यक्त करते हैं और वांग जी अनाउंस करता है कि आज उत्सव होगा इसी खुशी पे। तभी सभी हाँ करते हैं। ये वांग जी का पहला डिसीज़न था एज अ किंग। वेंग स्माइल करता है और कहता है, तुम तो सच में किंग हो, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब आता है वांग जी। वांग जी कहता है, काका थोड़ा बहुत आता है, पूरा नहीं। वेंग कहता है, कोई बात नहीं।
वांग जी वहीं के हाथ को धीरे से पकड़ता है और कहता, काका आप मेरे साथ ही रहोगे ना? वहीं देखता है, स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक कि तुम इस चीज़ में काबिल नहीं हो जाते, परफेक्ट नहीं हो जाते। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। वांग जी बाहर जाता है, उसके बाद अपने महल के लोगों को देखता है, उनसे पूछता है, उनके हाल चाल बहुत ख़राब थे। वांग जी पर्सनली मिल रहा था सबसे, विंग भी साथ था। वांग जी को विंग कहता है, वांग जी ये तो तुम्हारे महल के लोग हैं, लेकिन तुम्हारे गूसू के लोग, उन्हें भी तुम्हें देखना होगा। तुम्हें कुछ टाइम में, अभी नहीं, पहले तुम अपने महल को संभालो, फिर उसके बाद महल के लोगों को, उसके बाद तुम्हें गूसू को संभालना है। तो बाहर जाना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करो आसपास सब ठीक है या नहीं, पर्सनली जाके खुद चेक करना हमेशा, कुछ टाइम में, ठीक है? बट हिडन होके, सबके सामने नहीं, वरना तुम्हारे सामने कुछ भी सच नहीं आएगा। हमेशा भेस बदल के अपने लोगों के बीच जाना और उनसे पूछना कि क्या सब ठीक है। वांग जी कहता है, जी काका, मैं ऐसा करूँगा। विंग छोटी छोटी बारीकी सिखा रहा था अभी से वांग जी को। वांग जी सब सुन रहा था, समझ रहा था, सीख रहा था। वांग जी को जैसे विंग बता रहा था वो वैसे सबसे पूछ रहा था, बातें कर रहा था और सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश। विंग कहता है, इस उत्सव के बाद कोशिश करना कि तुम्हारे लोगों को क्या तकलीफ़ है उसे फिक्स करो, ठीक है? वांग जी कहता है, जी काका, मैं इसके बाद ये सब कुछ करूँगा। वांग जी को विंग कहता है, इसके साथ साथ तुम्हें अपने महल को स्टेबल भी करना होगा। कैसे तुम व्यापार या कैसे तुम समझौते करोगे, कैसे तुम दूसरे सेक्ट से डील करोगे और तुम्हारे महल में कभी पैसों की कमी ना हो, मनी हमेशा रहे, वो सब देखना तुम्हारा काम है। वांग जी कहता है, जी काका, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे? तभी विंग कहता है, वो सब मैं तुम्हें बताऊँगा और आगे चल के तुम्हें युद्ध भी करना होगा, अपने महल को प्रोटेक्ट भी करना होगा, ये सब कुछ तुम्हें करना होगा स्टेप बाय स्टेप। वांग जी कहता है, काका बहुत काम है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या मैं कर पाऊँगा? अगर नहीं कर पाया तो? विंग धीरे से उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, क्या तुम सच में नहीं कर पाओगे? वांग जी कुछ सोचता है थोड़ी देर तक। विंग उसके आंसर का वेट कर रहा था। वांग जी सोचने के बाद स्मिक करता और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एक किंग हूँ और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं ना कर पाऊँ। विंग स्माइल करता और कहता, बस यही चाहिए था, मुझे तुमसे यही जवाब चाहिए था। अगर ये जवाब तुम्हारे पास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बाकी तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी नीड है, मुझे एक पत्र लिखना, मैं तुम्हारे पास हूँगा, ठीक है? वांग जी स्माइल करता है और कहता है, काका मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो मेरे लिए? विंग देख रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, बट उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। विंग एक सॉफ्ट स्माइल करता और कहता है, कुछ भी नहीं वांग जी, बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, इसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है, मतलब आपको कुछ भी नहीं चाहिए मुझसे? विंग कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं, तुम बस अच्छे से आगे बढ़ो, यही चाहता हूँ। विंग की बात सुन के वांग जी चुप हो जाता है और विंग की आंखों को पढ़ रहा था, विंग के चेहरे को, बट कुछ कहता नहीं है। उसके बाद वो लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं और शाम को उत्सव होता है। सारे लोगों को पत्र लिखवाया गया था जो भी आसपास के थे और ये भी बोल दिया गया था कि इसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए सब जगह, सारे सेक्ट में, कि अब से लैंड सेक्ट का नया किंग लैन वांग जी है। विंग ये सब कुछ खुद पर्सनली करवाता है। इसी खबर को सुनने के बाद सारे सेक्ट हैरान थे जो वांग जी को परचेज़ करने गए थे। सबकी तो हालत ख़राब हो जाती है कि वांग जी वापस आ गया और वो भी किंग बन के, और महाराज जिन तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे देखने जाना पड़ेगा, वो वहाँ कैसे पहुँच गया और उसने लैंड सेक्ट भी अपने अधीन कर लिया, ये तो बहुत अजीब बात है। और ये वेवोशियन, इसने मदद की है,
कहीं कहीं इसी ने तो लैन वांग जी को गायब तो नहीं किया था, मुझसे चुरा लिया और मदद की उसकी। लेकिन वेंग बिना मतलब क्यों करेगा कुछ ऐसा? अजीब है ये सब कुछ बहुत ज़्यादा। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा लैन सेक्ट। देखता हूँ लैन वांग जी क्या ही करेगा। सभी को ये बात पता चलती है और सभी लोग वहाँ पे मिलने आना स्टार्ट करते हैं नए किंग से। इधर हॉल में सभी लोग थे, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। वांग जी वेंग सेंटर पे थे और बैठे हुए थे थ्रोन पे। मतलब वांग जी बैठा था और थ्रोन के बगल में विंग बैठा था। विंग चुपचाप था और सब पे नज़र रखे था। वांग जी की भी नज़रें विंग की तरीके थी, शार्प। वो सभी को देख रहा था, सबके हाव भाव धीरे धीरे करके। जो आसपास के किंग थे वो आने लगते हैं मिलने वांग जी से, बो डाउन करते हैं और हैरान थे। ये वही सब थे जिन्होंने वांग जी को देखा था। सब हैरान थे, वांग जी का ऑरा ही चेंज हो गया था। वो किसी को भी भाव नहीं दे रहा था, एक क्रूअल रूड किंग लग रहा था जो कि बिल्कुल कोल्ड फेस के साथ बैठा हुआ था। वो बस बो डाउन का जवाब दे रहा था और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे आगे चल के इन्हीं लोगों से काम निकालना है और सब कुछ करना है इन्हीं के साथ मिल के। तो उसे बस नॉर्मली सबको वेलकम करना पड़ा था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सभी आके देख रहे थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे, बस वांग जी को ऑब्जर्व कर रहे थे। अचानक से वांग जी के किंग बनने के बाद सब जानना चाहते थे शूशे का क्या हुआ। सभी इधर उधर से गॉसिप करते हैं, पता चल ही जाता है कि शूशे नहीं रहा। वांग जी ने उसे ख़त्म करके अपना आधिपत्य किया है और इसमें विंग ने उसे सपोर्ट किया है। सभी देख रहे थे, विंग बैठा हुआ है उसके साइड में और विंग से तो सबकी आत्मा ही कांपती थी। और इस समय वांग जी का भी ऑरा बहुत ख़तरनाक लग रहा था। सभी देख रहे थे इस समय किंग के कॉस्ट्यूम में और किंग की पोजीशन में वांग जी और ज़्यादा हैंडसम और क्रूअल खूबसूरत सब लग रहा था। धीरे धीरे करके सब आ रहे थे, काफ़ी लेट हो गया था। लेट नाइट वहाँ पे महाराज जिन की एंट्री होती है। वांग जी बैठा हुआ था, वांग जी को नहीं याद था महाराज जिन कौन है। मतलब जब उसे ले जाया गया था तब वो बेहोश था, तो उसे नहीं पता और उसने राज्यसभा के फैसलों में भी कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। महाराज जिन एंटर होते हैं, विंग किसे पहचान जाता है। विंग मुंह बनाता है, धीरे से वांग जी को कहता है वांग जी। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है जी काका। तभी विंग कहता है यही है वो जिसने तुम्हें परचेज़ किया था। तभी वांग जी देखता है, वांग जी का खून खौल जाता है और वो घूर घूर के देख रहा था। उसे उन दोनों शख्स से नफ़रत थी, जिसने उसे बेचा था और जिसने उसे ख़रीदा था। बेचने वाले को तो वांग जी ने मार दिया था, अब बारी थी ख़रीदने वाले की। विंग देख रहा था कि वांग जी कैसे गुस्से में घूर रहा है। महाराज जिन आते हैं और ड्रामा करते हुए कहते हैं महाराज लैन वांग जी, आपको देख के खुशी हुई, आप किंग बन गए प्रिंस से। ये तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है। वांग जी घूर रहा था बट उसके फेस पे कोल्ड एक्सप्रेशन थे, मतलब कि पता ना लगा पाने वाले एक्सप्रेशन कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वांग जी कहता है जी हाँ, मैं किंग हूँ और मैं प्रिंस से किंग में कन्वर्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे मेरा राज है, किंग लैन वांग जी का। वांग जी पूरे एटीट्यूड में बोलता है उन्हें देखते हुए। तभी वो समझ जाते हैं वांग जी की टोन बहुत ज़्यादा चेंज है। फिर वो विंग को देखते हैं और अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए निकल जाते हैं, जाके बैठते हैं, इस उत्सव को एंजॉय करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड उत्सव था, बहुत सडन हुआ था इसलिए उस लेवल पे तो नहीं था, लेकिन हाँ था, एक दिन के हिसाब से काफ़ी ग्रैंड था। सभी ऐसे खाते पीते ड्रिंक करते हैं, उसके बाद लास्टली वांग जी से मिल के निकल लेते हैं सब के सब। अब 12 बज रहे थे रात के। विंग देखता है वांग जी को और कहता है वांग जी। वांग जी देखता है विंग को और कहता है जी काका। विंग कहता है मुझे लगता है मुझे भी अब जाना चाहिए। तुरंत ही वांग जी हाथ पकड़ता है और कहता नहीं। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है आप नहीं जा रहे हो, आपने तो कहा था आप मेरे साथ रहोगे। विंग कहता है हाँ मैंने कहा था मैं कल आ जाऊँगा या फिर परसों। मेरे पास कपड़े नहीं हैं यू नो ना, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। वांग जी कहता मैं मंगवा दूँगा, लेकिन आप जाओगे नहीं, आप मेरे पास ही रहोगे। विंग देख रहा था। विंग कहता है ओके ठीक है वांग जी, ठीक है तो फिर मुझे बता दो कि
मैं किस रूम में रहूँगा? मैं रुक जाऊँगा, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता, गगा इससे आपके सेक्टर पे तो बात नहीं आएगी ना? विंग कहता है, नहीं वो सेफ़ है, अब उस पर कोई बात नहीं आएगी। मैंने उसकी सिक्योरिटी टाइट कर दी थी, तो इसीलिए अब कुछ भी नहीं होगा ऐसा। और मेरी गैर हाज़िरी में मेरे सेक्ट को संभालने के लिए बहुत ही मजबूत लोग हैं वहाँ ऑलरेडी। वांग जी कहता है, जी काका, ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। वांग जी अपने सर्वेंट से कहता है, ये सब कुछ देख लेना, क्लीन कर देना, मैं जा रहा हूँ। वांग जी विंग को कहता है, आइए। वांग जी विंग को विथ रिस्पेक्ट अपने साथ ले जा रहा था। दोनों ऐसे ही जा रहे थे। गुसु काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और क्लाउड ड्रेसेस उससे भी ज़्यादा। वांग जी ऐसे ही चल रहा था विंग के साथ साइड में, मतलब साइड में एक कॉरिडोर था और लाइन से कमरे बने हुए थे और सेंटर पे जो गार्डन था वो था। वो विंग गार्डन की तरफ देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वांग जी विंग को, वो लोग ऐसे चलते हुए जा रहे थे। विंग कहता है, वांग जी मैं किस रूम में रुकूंगा? वांग जी कहता है, चलिए बता रहा हूँ। ऐसे चलते चलते वो दोनों वांग जी के रूम के सामने आ जाते हैं। विंग देखता है, वांग जी रुक जाता है। विंग देखता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, आपका रूम। विंग देखता है और कहता है, लेकिन मुझे जितना याद है ये तुम्हारा रूम है ना? विंग को देखता है वांग जी और कहता है, आइए। वो डोर ओपन करता है, कुछ नहीं कहता। विंग वियर्ड सा फेस बनाता है, उसके बाद अंदर आता है। तभी वांग जी डोर बंद कर देता है और कहता है, ये आपका रूम है। तभी विंग कहता है, तुम क्या अपना रूम मुझे दे रहे हो? वांग जी कहता है, नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तभी विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है, वांग जी वहाँ पे तुम मेरे साथ थे क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहता था। मैं किंग हूँ, इसलिए तुम्हें अपने साथ ही रखा था, प्लस मुझे तुम्हारी परवाह थी और बहुत कुछ सिखाना था। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे साथ, क्या ये ठीक है? वांग जी कहता है, जगह का फ़र्क है, हम दोनों का कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों वैसे ही हैं। तो आप मुझे यहाँ भी सिखा सकते हैं, क्या अब आप मुझे यहाँ नहीं सिखाएंगे? तभी वांग जी की बात सुन के विंग शांत हो जाता है और कहता है, समझ गया। विंग जाता है, अपने हैवी रोप्स को हटा देता है और कहता है, वांग जी मुझे कपड़े चाहिए, तो तुम मंगवा लेना कल। वांग जी कहता है, जी। उसके बाद वांग जी बाहर निकलता है और अपने महल के हेड जो कि यहाँ का सब कुछ संभालते थे उनसे बात करता है और कपड़ों के लिए बोल देता है और अंदर आ जाता है। विंग के साइज़ के कपड़े। इधर विंग अब इनर लेयर में बैठा हुआ था बेड पे और वो वांग जी के रूम को देख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत था, उसी की तरीके दिख रहा था, बिल्कुल कामिंग एंड ब्यूटीफुल। विंग बस देख रहा था, सिंपल था सब कुछ, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट था। विंग को वांग जी देखता है और तुरंत ही बेड पे आके बैठ जाता है। विंग कहता है, आप कंफर्टेबल तो हो ना यहाँ पे? तभी विंग कहता है, हाँ सब बहुत अच्छा है, तुम्हारा रूम काफ़ी अच्छा है। वांग जी कहता है, जानता हूँ ये उतना ज़्यादा ख़ास नहीं है किंग के रूम जैसा, लेकिन हाँ ये मेरा रूम है, प्रिंस के हिसाब से ऐसा ही है गगा। मैं इसे चेंज करूँगा और आपको जल्द ही अपने न्यू रूम में ले जाऊँगा। विंग देख रहा था, आखिर वांग जी उसे क्यों ले जाएगा अपने रूम में? ये बहुत अजीब था, लेकिन विंग कुछ बोलता नहीं है और ना ही वांग जी कुछ कहता है। वांग जी अपने हैवी रोप्स को हटाने लगता है खड़े होके और हटा के सब रख देता है। उसके बाद वो अपने इनर रोप्स में था, वो अपने क्राउन को उतार के साइड में रख देता है। उसके बाद वो आता है, बेड पे बैठ जाता है, विंग को देखता है और कहता है, गगा मुझे नींद आ रही है, और वो सो जाता है। तभी विंग देख रहा था, वांग जी पीसफुली सो रहा था। विंग स्माइल करता है और धीरे से वांग जी को कवर करता है। वांग जी नींद में स्माइल करता है। विंग धीरे से साइड में लेट जाता है। बहुत शांत था सब कुछ। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, दोनों उठ जाते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद विंग के कपड़े आ चुके थे, विंग पहनता है और दोनों बाहर जाते हैं। फिर आज से वांग जी की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। वांग जी महल में जाता है, बैठ जाता है। आज महल में नए नए केसेस आते हैं क्योंकि काफ़ी दिन से सब बहुत परेशान थे, तो सब अपनी अपनी परेशानी लेके आते हैं क्योंकि पता चल गया था कि वांग जी आ चुका है और वो किंग है। सभी लेके आते हैं, सभा स्टार्ट होती है। विंग साथ में बैठा था और वांग जी देख रहा था, सबकी सुन रहा था। वो एक उसे ऑब्जर्व कर रहा था।
वांग जी डरा हुआ था। वांग जी ने कहा कि क्या मैं संभाल पाऊँगा गगा? तब विंग कहता है पहले सुनो सबके, उसके बाद डिसाइड करना कुछ। अगर तुम गलत होगे तो मैं तुम्हें बताऊँगा, और नहीं होगे तो शाबाशी दूँगा। तभी वांग जी स्माइल करता है और सबकी सुनता है स्टेप बाय स्टेप। सबकी बातें सुनने के बाद वो अपना फ़ैसला सुनाता है और एक नज़र विंग को देखता है। विंग स्माइल कर रहा था, कुछ नहीं कहता है। वांग जी पूरा दिन फैसले लेता है, सबके बारे में सोचता है, अपने तरीके देता है और उसका सल्यूशन निकालता है। और ऐसे करके सभा का टाइम ख़त्म होता है। शाम हो गई थी और फाइनली वांग जी फ्री था। बहुत काम था आज उसे, और विंग उसके साथ ही बैठा रहता है उतनी देर। जब सभा समाप्त होती है, सभी चले जाते हैं, तो वांग जी कहता है मैंने सब कर लिया गगा, आपने एक बार भी टोका नहीं। तभी विंग कहता है टोकने की ज़रूरत कहाँ थी, तुम परफेक्ट थे, तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ा। तुमने जो भी फैसला लिया बिल्कुल ठीक था, तो मैं तुम्हें रोकता टोकता क्यों? मैं तो तुम्हें शाबाशी दूंगा, तुम सच के किंग बन चुके हो। मुझे अब फिक्र नहीं है कि तुम कैसे संभालोगे इस राज्य को, बहुत अच्छे से संभालोगे। वांग जी स्माइल करता और कहता है गगा, लेकिन ये वी सेक्ट के अधीन है। तभी विंग कहता नहीं, ये तुम्हारा है, तुम्हारा खुद का, ये वी सेक्ट के अधीन नहीं आता है। वांग जी हैरान था। वांग जी को लग रहा था ये वी सेक्ट के अधीन है, भले वांग जी किंग है। वांग जी कहता पर गगा आपने जीता इसे, चाहे जो भी हो, ये आपके सेक्ट के अधीन है। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा खुद का यहाँ पे राज्य होगा, कोई भी तुम पे हुकूमत नहीं करेगा, वही सेक्ट भी नहीं। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता गगा। विंग कहता है परेशान मत हो, सब ठीक है। वांग जी स्माइल करता है और विंग वहीं रहता है। और ऐसे करके डेज निकल रहे थे। विंग वांग जी को सब कुछ सिखा रहा था, समझा रहा था, उसके साथ बाहर जा रहा था, नए नए सेक्ट में उसे लेके जा रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था। विंग के साथ होने की वजह से कोई भी वांग जी को कुछ कह नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहा था। और वांग जी का भी ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो वो भी देख पा रहे थे और डर रहे थे। ऐसे करके वो लोग काफ़ी सारे सेक्ट जाते हैं और व्यापार के बारे में बातें करते हैं, बहुत कुछ होता है। और अपने सेक्ट को भी वांग जी विज़िट करता है और विंग भी साथ जाता है। हिडन होके वो लोग भेस बदल के जाते हैं। विंग सब कुछ सिखाता है और वो पूरे 1 मंथ वांग जी के साथ ही रहता है। बीच बीच में अपने महल गया था, लेकिन वापस आ गया था एक ही दिन में। और 1 मंथ वो सब कुछ अच्छे से सिखाने के बाद वांग जी को ट्रेन कर देता है। और इस समय वांग जी पूरी तरीके से किंग के दायित्व को संभालने के लिए केपेबल था, और वो सब आराम से कर पा रहा था। विंग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वांग जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझदार था और केपेबल था। फाइनली विंग के जाने का टाइम आ चुका था। विंग वांग जी से कहता है वांग जी 1 मंथ हो गए, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे सेक्ट को मेरी ज़रूरत है, बहुत टाइम हो गया है और तुम अब सीख भी चुके हो। वांग जी विंग के साथ ही था सभा में। वांग जी कहता है गगा, क्या आप जा रहे हो मुझसे दूर, मुझे छोड़ के? विंग कहता है नहीं, तुम जब भी चाहो आ जाना, या जब भी चाहो मुझे बुला लेना, लेकिन वांग जी मुझे जाना होगा, तुम समझ रहे हो ना। और तुम भी अब अपने महल पे ध्यान दो, इसे आगे बढ़ाओ और अपने सेक्ट को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाओ, सब चीज़ संभालो, सब कुछ करो अपने लोगों के लिए। तभी वांग जी कहता जी काका, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपके भी दायित्व हैं, कब तक आप मेरा बोझ उठाओगे? तभी विंग उसे गुस्से में देखता और कहता क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे जाना होगा। बिना किंग के 1 महीने से वो महल खाली है, तुम समझ रहे हो ना वांग जी, एक किंग का होना कितना ज़रूरी है? वांग जी कहता हाँ समझ रहा हूँ। विंग कहता है ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, बाय। वांग जी बाय बोलता है। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और हॉर्स पे बैठने वाला था, तभी वांग जी तुरंत ही जाता है फास्ट स्पीड में और विंग का हाथ पकड़ता है। विंग रुक जाता है, उसने पैर रखा ही था घोड़े पे चढ़ने के लिए। तभी वो नीचे रखता पैर और देखता है वांग जी की तरफ। वांग जी तुरंत ही उसे अपनी तरफ करता है और हक कर लेता है। वांग जी शोल्डर से आता था विंग के। विंग हैरान था। वांग जी टाइटली हक करता है और कहता है काका, अपना ध्यान रखना, एंड मेरी ज़रूरत हो तो बुला लेना, सोचना नहीं, एंड मिस यू काका, मिस यू सो मच। विंग स्माइल करता है। विंग धीरे से वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है मिस यू टू, अपना ध्यान रखना वांग जी।
ठीक है? तुम भी याद रखना, जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? तुम बहुत अच्छे हो। वांग जी कहता है, नहीं, मैं नहीं, आप बहुत अच्छे हो। विंग स्माइल करता है और कहता है, अब मैं जाऊँ? वांग जी कहता है, जी, ध्यान से जाइएगा। विंग कहता है। उसके बाद विंग बैठ जाता है और वहाँ से निकल लेता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें दिखाते हैं रूम का सीन जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था। बहुत टाइम बीत चुका था, पूरे 5 साल निकल चुके थे और 5 साल बाद वांग जी 20 साल का हो गया था और बहुत ही बेहतरीन किंग बन के सामने आया था। इस बीच उसने कई सारे युद्ध लड़े थे और विंग ने उसे सपोर्ट किया था और वांग जी बहुत ही ज़्यादा निखर के आया था। अब उसने अपनी सेना को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था और विंग की तरीके वांग जी का भी डर था अब लोगों के दिल में। और इधर वांग जी भी विंग के साथ सपोर्ट करके जाता था कोई भी युद्ध लड़ने। हालांकि विंग की तरफ अभी ज़्यादा युद्ध नहीं हो रहे थे, वांग जी पे ही अटैक हो रहे थे क्योंकि अभी वो बच्चा था। सब ने हथियाने की कोशिश की थी लैंड सेक्ट को, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वांग जी जीत गया क्योंकि विंग उसके साथ था। वांग जी इस समय बेहतरीन किंग की तरीके सभी के सामने पेश हुआ था। उसने अपने सेक्ट की हालत भी सुधार ली थी। अब उसका सेक्ट वैसा नहीं था बेहाल। उसे एक किंग मिल गया था और बेहतरीन किंग मिला था जो कि उन्हें संभाल रहा था। सब बहुत खुश थे और सब कुछ खुशहाल था लैंड सेक्ट में। वांग जी रूम में बैठ के एक पेपर को रीड कर रहा था और स्माइल कर रहा था। ये लेटर था जो कि विंग ने भेजा था। वांग जी और विंग एक दूसरे से रेगुलर लेटर के थ्रू बात करते थे। मतलब इन 5 सालों में दोनों ने एक दूसरे से लेटर के थ्रू कम्युनिकेट किया था। बस जब जाते थे तब एक दूसरे के पास रहते थे। कभी विंग आके रहता था कुछ दिन, कभी वांग जी वहाँ जाके रहता था। जब दोनों युद्ध के सिलसिले में मिलते थे तब ज़्यादातर वांग जी ही जाता था विंग से मिलने, या फिर विंग ही आता था वांग जी से मिलने, ऐसा भी होता था। मतलब दोनों कैसे भी करके एक दूसरे से मिलने का टाइम निकाल ही लेते थे और लेटर तो रोज़ लिखते थे। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो पत्र ना भेजे एक दूसरे को। वांग जी बस वहीं के हाल चाल देख रहा था उसी पत्र में। विंग और वांग जी नॉर्मल बात करते थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं होती थी। उसमें भी राज्य से रिलेटेड ही बातें होती थी और थोड़ी बहुत अपनी, बट उसे भी पढ़ के वांग जी हमेशा खुश रहता था। इधर हमें विंग को दिखाते जो कि वो भी रूम में बैठ के उसे रीड कर रहा था जो कि वांग जी ने भेजा था, अपने दिन का पूरा हाल। विंग स्माइल करके उसे पढ़ रहा था। विंग धीरे से उस लेटर को फोल्ड करके रख देता है, स्माइल करते हुए लेट जाता है और आंखें बंद करता है। इधर वांग जी भी उसे रख देता है, स्माइल करके लेट जाता है और आंखें बंद करता है। यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो विंग था वो उठता है, रेडी होता है, बाहर जाता है और अपने राज्य के फैसले ले रहा था। तब इसके गुरु आते हैं और कहते हैं, महाराज अब बहुत टाइम हो चुका है, आपको नहीं लगता कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? तभी विंग देखता है और कहता है, अब शादी? तभी कहते हैं, आप 35 इयर्स के हो गए, आपको शादी कर लेनी चाहिए। विंग कहता है, हाँ सही कहा आपने, लेकिन मैंने किसी को पसंद नहीं किया है और मैं कैसे? विंग थोड़ा सा वरिड होता है। गुरुजी कहते हैं, आप परेशान मत होइए, ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं सभी सेक्ट में एक इनविटेशन भिजवाता हूँ कि आपके लिए एक सूटेबल प्रिंसेस की ज़रूरत है जो कि आगे जाके क्वीन बनेगी वी सेक्ट की। सभी ज़रूर अपनी प्रिंसेस को लेके आएंगे। विंग कहता है, ये सभी सेक्ट में जाता है और यहाँ तक कि ये लैंड सेक्ट में भी जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर विंग के लिए कुछ भी होता था तो वांग जी तक खबर जाती थी। विंग खुद पर्सनली बताता है कि ऐसा होने वाला है। वांग जी लेटर देखता है और शांत था। वांग जी रेडी होता है वही सेक्ट जाने के लिए। इधर वही सेक्ट में आज उत्सव था और सभी लोग आए हुए थे अपनी अपनी प्रिंसेस को लेके, और विंग चुपचाप बैठा हुआ था और सभी से मिल रहा था, देख रहा था। सारी प्रिंसेस विंग को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी और बातें कर रही थी। सभी उसे घेर के खड़े थे और सारे किंग भी, और चाहते थे कैसे भी करके विंग से रिश्ता जुड़ जाए क्योंकि वो बहुत पावरफुल सेक्ट था। तभी सभी बात कर रहे थे। अचानक से वहाँ पे वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी आज काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, हद से ज़्यादा, और इन
5 सालों में वांग जी का जो ऑरा और पर्सनालिटी थी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया था। वांग जी जैसे एंटर होता है सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब वांग जी का भी उतना ही डर था जितना वेंग का। वेंग जैसे देखता वांग जी को, उसके फेस पे अलग सी स्माइल आती है। ये स्माइल रेयर थी, सिर्फ वांग जी को देख के उसके फेस पे आती थी। वांग जी एंटर होता है और बस वेंग की तरफ बढ़ रहा था एक डार्क ऑरे के साथ। वेंग देख रहा था, वेंग स्माइल करता है। वांग जी सभी को क्रॉस करते हुए आगे आता है, सारी प्रिंसेस साइड हो जाती हैं। वांग जी वेंग के सामने आता है और कहता है गोगो। तभी वेंग कहता है वांग जी, तुम्हारा इंतज़ार था, तुम आ गए, अब तुम मेरी हेल्प करोगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सभी आ चुके हैं, सारी प्रिंसेस हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किससे शादी करूं, तुम बताओ। वांग जी देख रहा था वेंग को घूर घूर के और फिर सभी को देखता है तिरछी आइज से। सभी थोड़ा डर जाते हैं, पीछे होते हैं। वेंग वांग जी को देख रहा था। वेंग कहता है क्या हुआ है, ऐसे तुम देखोगे तो ये लोग डर जाएंगे। तभी वांग जी कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, जब करूँगा तब इन्हें डरना चाहिए गोगो। वेंग देख रहा था। वांग जी सभी को घूरता और कहता है साइड हटो। सभी साइड हो जाते हैं। वेंग देख रहा था। वांग जी एक कदम पीछे होता है। वेंग देख रहा था। वांग जी वेंग को देखते हुए अगेन से आज सेकंड टाइम नीज पे बैठता है। तभी वेंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी अपना एक हाथ आगे करता है और धीरे से कहता है गोगा। वेंग देख रहा था वांग जी के हाथ को। वांग जी कहता है आप मुझसे शादी करोगे। तभी सभी देख के हैरान और शॉक्ड। पूरे महल में जो उत्सव था वो पूरा फ्रीज हो गया था। यहाँ तक वेंग के गुरुजी भी शांत हो गए थे और वेंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है बताइए। वांग जी परवाह नहीं करता है कि उसकी इंसल्ट हो सकती है अगर वेंग ने मना कर दिया, और वो कैसे एक किंग होके प्रपोज कर रहा है। तभी वेंग चारों तरफ देखता है और कहता है वांग जी ये सब क्या है। वांग जी कहता है हाँ या ना। वेंग चुप था। वेंग कैसे बोले, ये उन दोनों के लिए ठीक नहीं है। वेंग कहता है वांग जी पता है मुझे, तुम मजाक कर रहे हो है ना, ऐसे नहीं करते, मेरी शादी के लिए प्रिंसेस आई हैं और तुम। वांग जी कहता है हाँ या ना गगा, मुझसे शादी करोगे या फिर नहीं। वेंग कहता है वांग जी तुम सीरियस हो। वांग जी कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। तभी वेंग कहता है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, तुम जानते हो ना सब देख रहे हैं, और तुम एक किंग हो और मैं भी, तुम ऐसे। वांग जी कहता है हाँ या ना, ये सब मुझे पता है गगा, शादी करोगी मुझसे या नहीं। सभी बस फ्रीज से, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस इन्हीं दोनों पर्सन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और सभी शॉकिंगली देख रहे थे। वांग जी के इस एक्शन से सभी शॉक्ड थे और इंतज़ार कर रहे थे कि वेंग क्या कहेगा। वेंग गहरी सांस लेता है और कहता है वांग जी कहता है काका बोलो। वेंग धीरे से वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है अगर मैं कह दूँ कि हाँ तब। वांग जी एक बिग स्माइल करता है और कहता है तो मैं बहुत खुश हूँगा। वांग जी के फेस को वेंग देखता है और कहता वांग जी मैं सच में हाँ कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, सोच रहे हो ना। वांग जी उठ जाता है और वेंग को अपने पास पुल करता है और हक कर लेता है और कहता है हाँ जानता हूँ, आई लव यू काका। अचानक से ये वर्ड सुनने के बाद वेंग फ्रीज। वेंग को नहीं पता था कि वांग जी उससे प्यार करता है, इसीलिए उसे प्रपोज किया है। वेंग वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है वांग जी ये क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ काका, बहुत ज़्यादा, मैं आपसे 5 साल से प्यार करता हूँ। वेंग हैरान था। वेंग
वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। वहीं कहता है वांग जी कहता है कोको। इस समय वांग जी थोड़ा और हाइट में अच्छा हो गया था और वहीं के ईयर के पास आता था। वांग जी कहता है मैं आपको चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, आज के आज, अभी, इसी वक्त। विंग देख रहा था। वांग जी अपने क्लॉथ में से एक रिंग निकालता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता बहुत हो गया, मैंने बहुत वेट कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं। आज वो डे है जब मुझे डर लगा है आपको खोने का, और मैं ये डर दोबारा फील नहीं करना चाहता। वांग जी की बात सुन के विंग देख रहा था। वांग जी कहता है इसी डे से मैं डरता था, इतने दिनों से मैं डर रहा था कहीं ये दिन ना आ जाए, लेकिन काका आपको मैं खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, कैसे भी नहीं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और तुरंत ही रिंग पहना देता है। विंग देखता रह जाता है। वांग जी विंग के हाथों में रिंग देता है और कहता है मुझे पहनाओ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता अभी। विंग सबको देखता है और कहता है वांग जी कहता वो रिंग पहनाओ काका। विंग धीरे से वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे रिंग पहनाता है और सभी शॉक्ड थे। कोई भी मूव नहीं हो रहा था अपने प्लेस से। ये सब कुछ क्या हो रहा उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मतलब वेडिंग के लिए ब्राइड बुलाई गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे तो ग्रूम आके खड़ा हो गया और सडनली सब कुछ कर लिया बिल्कुल फटाफट। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता है अभी कभी मुझे शादी करनी है आपसे, प्रीस्ट को बुलाइए, मुझे सभी के सामने शादी करनी है राइट नाउ, बिना किसी प्रिपरेशन के। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी। विंग धीरे से बोलता है अपने मंत्री से कि जाइए तैयारी करिए, प्रीस्ट को बुला के लाइए। तभी वो हाँ में सिर करते और वो पीछे देखते हुए जा रहे थे शॉकिंगली। एक से टकरा भी जाते हैं, फिर खुद को संभालते और निकल लेते हैं। ऐसा अभी तक का तो नहीं हुआ था आसपास कहीं पे भी कि किसी किंग ने आके किसी किंग को प्रपोज़ किया हो और शादी करना चाहता हो इस तरीके से सभी के सामने पब्लिकली। हिडन होके कोई कुछ भी करता हो, लेकिन पब्लिकली ऐसे आराम से अनाउंस करना ये बहुत बड़ी बात थी। वांग जी विंग के हाथ को टाइट पकड़ता है और विंग को देख रहा था घूर घूर के। विंग भी वांग जी को देख रहा था घूर घूर के। दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे, और जो प्रिंसेस आई थी वो तो बस हैरान थी। वो तो अपने चक्कर में आई थी और कहीं ना कहीं वांग जी को भी पसंद करती थी उनमें से कुछ, लेकिन वो हैरान थी वांग जी के इस एक्शन से। और विंग ने भी हाँ कर दी, इससे भी सभी शॉक्ड थे। थोड़ी देर में वहाँ पे एक प्रीस्ट आते हैं और देखते हैं विंग को। विंग कहता है प्रीस्ट इधर आइए। वो उन मॉन्क को ले जाते अपने साथ, और दोनों जाके इस समय थ्रोन पे थे और सभी देख रहे थे। वो दोनों ऊंचाई पे खड़े थे और सभी देख रहे थे। वही कहता है मैंने आप सभी को बुलाया था, ये रीज़न था कि मैं शादी करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वांग जी मुझसे प्यार करता है और मैं वांग जी से शादी करूँगा। मैंने सोचा था मैं किसी प्रिंसेस से करूँगा, लेकिन मैं खुद भी वांग जी से शादी करना चाहता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता और कहता है रीज़न सिंपल है। विंग सभी के सामने लाउड वॉइस में बोलता है मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, इसीलिए हाँ करिए। वांग जी हैरान था बट कहीं ना कहीं रिलैक्स था, क्योंकि उसे विंग की आंखों में, विंग के फेस पे साफ साफ दिखा था कि विंग भी उससे प्यार करता है। तभी वांग जी की इतनी बड़ी हिम्मत हुई थी विंग को प्रपोज़ करने की सभी के सामने। कहीं ना कहीं होप थी कि विंग हाँ करेगा, क्योंकि विंग भी चाहता है पर छुपा रहा है। विंग की ये बात सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और उसके फेस पे एक रिलैक्सिंग स्माइल थी। तभी सभी हैरान थे, शॉक्ड थे और आपस में बातें करने लगते हैं। अभी जाके सब पॉज से रिलीज़ हुए थे और सेंसेस में आए थे कि ये सब सडनली क्या हुआ, और अब वांग जी विंग की शादी होने वाली है। कितना अजीब है, इतना जल्दी वांग जी ने प्रपोज़ किया, विंग ने हाँ भी कर दी और अब शादी भी करने वाले हैं सभी के सामने। तो क्या उनके साथ जोक हुआ है? तभी सब बात करने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि वांग जी विंग से सवाल जवाब करें, लेकिन दोनों का ऑरा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था और काफ़ी ज़्यादा दोनों गुस्से वाले थे, इसलिए कोई बोलता नहीं है। और रिसेंटली वांग जी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल होता जा रहा है डे बाय डे, तो कोई भी कुछ बोलता नहीं है कि कहीं यहीं पे गुस्सा न कर दे वांग जी। वांग जी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगने लगा था। दोनों खड़े थे
वो लोग देख रहे थे कि इन लोग के अंदर सवाल जवाब हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो बोलना भी चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ना कर सकते। सारी प्रिंसेस के मुंह लटक जाते हैं और वो लोग बस चुपचाप खड़ी थी। इधर मॉन्क जो रिचुअल्स थे वेडिंग के वो स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता है, गगा आप श्योर हो ना? आपने सोच समझ के हाँ करी है? आप मुझसे सच में प्यार करते हो ना? ये किसी दबाव में तो नहीं है? विंग स्माइल करता है और कहता है, सोच समझ के किया, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा वांग जी, और तुम ऐसे सबके सामने प्रपोज़ करने की हिम्मत करोगे। तुम्हारी इस हिम्मत पे मैंने हाँ करी है, और मैं शायद इंतज़ार करता या फिर मैं शायद कुछ भी ना करता। वांग जी कहता है, हाँ मुझे लगा ही था, वरना अब तक आप कर चुके होते। पता नहीं आप क्या ही सोच रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन गगा मैंने जो सोचा वो कर दिया। मुझे नहीं लगा कि आप मना कर दोगे या कुछ भी ऐसा होगा। मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी, बस मुझे आपसे शादी करनी थी और अपने दिल की बात आप तक पहुंचानी थी कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप किसी और से शादी करें। तभी विंग स्माइल करता है। विंग कहता है, पहले शादी कर ले, उसके बाद जितने क्वेश्चन करने कर लेना मुझसे। वांग जी कहता है उसके बाद दोनों प्रीस्ट यानी कि मॉन्क की तरफ फेस करते हैं और रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं, और वो लोग सारे वाउज लेते हैं, सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। उनके हैंड्स में रेड थ्रेड भी बांधा जाता है। उसके बाद वो लोग 3 टाइम बो डाउन करते हैं एंड फाइनली वो मैरिड थे। कोई ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं हुई थी। उन लोगों ने कोई शादी के कॉस्ट्यूम नहीं पहने थे। सिंपल जो कपड़े उन लोगों ने पहने थे वही पहन के उन लोगों ने शादी कर ली, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लेट के, मतलब कि कोई देरी नहीं। दोनों ही अब मैरिड थे। प्रीस्ट कहते हैं, आज से आप दोनों हस्बैंड्स हैं। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये शादी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी सभी के लिए। जो गुरुजी थे वो काफ़ी ज़्यादा वरिड थे कि विंग ने शादी कर ली वांग जी से, तो अब आगे उनके सेक्ट के लिए हायर कैसे आएगा। ये बहुत अजीब बात थी, लेकिन कोई भी इसे हजम नहीं कर पा रहा था। इधर विंग टर्न होता है वांग जी पे और सभी को देखते हैं। तभी विंग कहता है, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, अपने अपने प्रिंसेस को लाए। मैं शादी कर भी लेता, लेकिन प्यार मैं वांग जी से करता हूँ, और वांग जी ने जब मुझे प्रपोज़ किया तो मैं रोक नहीं पाया। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपकी प्रिंसेस से शादी करना गलत होगा, क्योंकि प्यार मैं किसी और से करता हूँ, और जब सामने से मेरा प्यार मुझ तक आ रहा है तो मैं उसे मना कैसे कर दूँ। आई होप आप सभी मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बिना प्यार के रिश्ते में रहना बेकार है। हाँ मैंने सोचा था कि कर लूँगा शादी, क्योंकि मुझे हायर चाहिए अपने सेक्ट के लिए, लेकिन अब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आप सभी अच्छे से एंजॉय करिएगा इस वेडिंग पार्टी को, और आराम से एंजॉय करके जाइएगा। सभी देख रहे थे, उसके बाद चुप थे और हाँ में सिर करते हैं। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। विंग देखता और कहता, वांग जी। वांग जी कहता है विंग कहता है, चलो अब तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे साथ ही सबसे मिलने चलोगे। तभी वांग जी कहता, जी। उनके हाथों में रेड थ्रेड भी बंधा था, तो वो लोग इधर उधर नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा। वांग जी वही के हाथ को पकड़ लेता है और दोनों ऐसे ही जा रहे थे। फिर सबसे मिलते, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, बस देख रहे थे वियर्ड नज़रों से। तभी उनमें से एक प्रिंसेस कहती है, किंग विभूषण। तभी विभूषण देखता है और धीरे से कहता है, जी प्रिंसेस। तभी वांग जी घूरता उसे तिरछी आँख से। वो प्रिंसेस कहती है, आपने इनसे शादी कर ली, लेकिन अगर आपको कोई हायर चाहिए होगा तब आप क्या करेंगे। वांग जी देख रहा था घूर घूर के और कुछ कहता नहीं है। वही कहता है, वो मैंने पहले सोचा था, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे किसी भी हायर की ज़रूरत नहीं है। तभी वो प्रिंसेस कहती है, तो आपने क्यों बुलाया हम सभी को। मुझे सच में आप काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे और मुझे आपकी क्वीन बनना था, लेकिन
वो चुप हो जाती है। तभी वांग जी कहता है लेकिन आप बन नहीं पाई, अफसोस। तभी प्रिंसेस देखती हैं और कहती हैं हाँ, क्योंकि आप आ गए बीच में, और वो घूरती है। तभी विंग कहता है देखिए, मैं जानता हूँ आप हर्ट हुई हैं, लेकिन अच्छा ही हुआ कि आपकी शादी मुझसे नहीं हुई, वरना ये एक समझौता बन के रह जाता, एक डील, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। वांग जी रिलैक्स होता है और एक प्राउड वाली स्माइल देता है और कहता है काका, सबसे मिल चुके हो तो चलो ना, मुझे आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है। और वो सुनाता है उस प्रिंसेस को। तभी विंग कहता है अभी हम यही सबके सामने हैं, साथ में, तो वांग जी थोड़ा रुकना पड़ेगा, हमें सबको अलविदा कहना होगा, उसके बाद ही हम अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तुम जानते तो हो। वांग जी कहता मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है काका, और वो सुना रहा था। विंग नॉर्मली बोल रहा था, लेकिन वांग जी जानबूझ के ऐसे बात कर रहा था। विंग कहीं ना कहीं समझ जाता है कि वांग जी कर क्या रहा है। वो प्रिंसेस मुठ्ठियाँ कस लेती है और दांत पीसती है। बाकी की प्रिंसेस देख रही थी। वांग जी कहता है जल्दी से इन्हें यहाँ से भेजो गगा, मुझे आपके साथ अकेले अकेले टाइम स्पेंड करना है और मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। विंग देखता है और कहता है वांग जी कहता है जी गगा। विंग कहता है तुम थोड़ा सा कंट्रोल करो वांग जी। विंग ब्लश करता है। इधर वांग जी बेशर्मों की तरीके घूर रहा था उन लड़कियों को और कुछ नहीं कहता है। तभी वांग जी कहता है चलिए जल्दी जल्दी सबको गुड बाय कहिए गगा। तभी वांग जी के साथ विंग जाता है। उसके बाद सभी से मिलना स्टार्ट करता है। सारे किंग और सभी वियर्ड सा फेस बना के देख रहे थे, लेकिन वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, तो कुछ सही से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे सब। वो लोग शांत थे। इधर वांग जी सबको घूरता है। उसके बाद कहता गगा। वो धीरे से उसे पास करता और कहता बस भी करो, काफ़ी लेट हो गया, ख़त्म करो ये, मुझे सच में आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। विंग कहता अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग अनाउंस करता है कि थैंक यू सो मच, आप सभी आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और स्पेशली आप सभी प्रिंसेस से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपको बुलाने के बाद, ये कहने के बाद कि मैं आपसे शादी करूँगा आप में से किसी एक से, लेकिन मैं कर नहीं पाया। बट ऐसे ही तो मैं किसी एक का हो पाता ना, आप में से किसी एक को मिलता, यही समझ के तसल्ली कर लीजिएगा कि मैं किसी का हो गया, आपको नहीं मिल पाया। वो सभी देख रही थी और हामी सिर करती हैं। कहीं ना कहीं होप थी कि क्या पता, किंग लोग तो 1 से 2 3 शादी करते हैं, तो शायद फ्यूचर में चांस हो, क्योंकि वांग जी तो बेबी दे नहीं पाएगा, ना ही विंग बेबी कर पाएगा। इनका पता नहीं ना कौन इनमें टॉप होगा और इनका आगे क्या जाएगा, किसी को नहीं पता। बट इतना अंदाज़ा था कि वांग जी छोटा है, विंग बड़ा है, तो शायद विंग ही टॉप करे। बट फिर भी बेबी तो ला नहीं सकते ये लोग, तो इसलिए शायद फ्यूचर में विंग को शादी करनी पड़े या वांग जी को। तो सभी देख रहे थे। सारी प्रिंसेस उन्हें घेर लेती आके और धीरे से कहती हैं आप अगर कभी भी चाहें दूसरी शादी करना तो ज़रूर हमें याद रखिएगा। किंग दोनों देखते हैं एक दूसरे को, फिर सभी को। वांग जी कहता नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रा भी नीड नहीं होगी आप लोगों की शादी, कभी नहीं। लैंड सेक्टर में एक बार ही शादी होती है और किसी एक से ही, और मैं कर चुका हूँ। और गगा को मैं करने नहीं दूंगा, तो भूल जाइए शादी के लिए कि आपका कोई चांस है। विंग देख रहा था वांग जी कितना अग्रेसिव हो रहा है। इस चीज़ को देखने के बाद विंग दूसरी तरफ फेस करता है, एक स्मिक करता है और वापस से नॉर्मल होता है और कहता है सही कहा वांग जी ने, वांग जी शादी करेगा नहीं, और मैं भी नहीं चाहता किसी से भी शादी करना, क्योंकि प्यार जिससे हो शादी उसी से करनी चाहिए। मुझे वांग जी से प्यार है और शादी हो चुकी है, और शादी तो एक ही बार की जाती है किसी एक ही पर्सन से। वो सभी देख रहे थे। तभी प्रिंसेस कहती नहीं, किंग लोग फ़ायदे के लिए अपने कई सारी शादी कर सकते हैं। विंग कहता कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे वांग जी को पसंद नहीं है। तभी वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। विंग कहता फ़ायदे के लिए कर सकता था, लेकिन वांग जी नहीं चाहता है,
तो मैं कभी नहीं कर सकता, किसी भी फ़ायदे के लिए भी नहीं। वांग जी स्माइल करता है क्यूट सी, और तुरंत ही वांग जी विंग के हाथ को टाइट पकड़ता है और कहता है, सही कहा आपने, मैं नहीं चाहता और ना ही कभी होने दूंगा ये। सुन लिया आप सब ने, अब जा सकते हैं आप। तभी सारी प्रिंसेस मुंह बनाती हैं और निकल लेती हैं। वांग जी तो काफ़ी रूड था, कोल्ड, और इधर विंग विंग भी वांग जी की हाँ में हाँ मिला रहा था। विंग भी काफ़ी रूड था, लेकिन हर जगह नहीं। उसका जो लहजा था काफ़ी ज़्यादा कामिंग और काफ़ी ज़्यादा शांत था, लेकिन जब वो वॉर में उतरता था तभी वो रूड होता था, या तो जब वो किसी से आर्ग्यूमेंट करता था। लेकिन जब वो नॉर्मल बात करता था बहुत शांत कामिंग इंसान था। और इधर वांग जी अग्रेसिव, हर बात में गुस्सा, हर बात में अपनी ज़िद दिखाना, बहुत ज़्यादा स्टबन था वांग जी। विंग देखता है सभी अपने फैमिली वालों के पास जाके प्रिंसेस खड़ी हो जाती है, उसके बाद सभी अलविदा लेते हैं, धीरे धीरे करके बो डाउन करते हैं और वांग जी विंग उन्हें सी ऑफ करते हैं। धीरे धीरे करके सभी चले जाते हैं। अब हॉल में ज़्यादा कोई लोग नहीं थे। जो गुरुजी थे वो थे विंग के। वो धीरे से विंग के सामने आते और कहते हैं, महाराज मुझे आपसे बात करनी है। विंग देखता है और कहता है, जी गुरुजी बताइए। तभी वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी चुपचाप खड़ा था, कुछ नहीं कहता। अभी वो शांत हो गया था सभी के जाने के बाद। गुरुजी कहते हैं, आपने किंग लैन वांग जी से शादी कर ली है, लेकिन आपने सच में क्या इस बारे में सोचा है आपके सेक्ट का क्या होगा फ्यूचर में? विंग देख रहा था। विंग नज़रें नीचे करता है, उसके बाद धीरे से ऊपर, और कहता है, हाँ मैंने सब सोच समझ लिया है। मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ज़्यादा कुछ होगा तो मैं और वांग जी बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, है ना वांग जी? वांग जी कहता है, गगा मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। इतना लंबा मैं नहीं सोचता। मैंने बस इतना सोचा कि मुझे आपसे प्यार है और आप मेरे हो, दैट्स इट। बच्चे का मैंने कुछ भी नहीं सोचा। हम एक साथ कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ नहीं पता। वही कहता है, ठीक है। फिर वो देखता अपने गुरु की तरफ और कहता है, गुरुजी मैं और वांग जी इस बारे में बात करेंगे, कुछ सल्यूशन निकलेगा तो आपको बताएंगे। तभी कहते हैं, ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, आप खुश रहें। आपने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ फेस किया है, अकेले रहें, पूरे सेक्ट को संभाला, सभी को संभाला। आप जो चाहें वो करें किंग, आपको खुशियाँ मिलनी चाहिए, चाहे फिर आपको खुशियाँ कोई भी दे। विंग स्माइल करता है। वांग जी सुन रहा था। विंग कहता है, जी गुरुजी। तभी वो बो डाउन करते हैं और निकल लेते हैं वहाँ से। फिर धीरे धीरे करके जो खास लोग थे विंग के वो भी बो डाउन करके निकल लेते हैं। अब इस हॉल में कोई नहीं बचा था, सिर्फ वांग जी और विंग और सर्वेंट। विंग सभी को देखता है, सर्वेंट अपना काम कर रहे थे, साफ़ सफाई। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी। विंग धीरे से हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हें मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था ना? वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग कहता है, चलो माई लिटिल हस्बैंड। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है, गगा मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत कुछ कहना है आपसे, जल्दी चलो। विंग का हाथ टाइट करके वांग जी पकड़ लेता है। विंग भी टाइट करके वांग जी का हाथ पकड़ता है और दोनों फटाफट बाहर जाते हैं। विंग कहता है, आराम से, मैं हूँ साथ चल रहा हूँ। वैसे भी जल्दबाजी किस बात की वांग जी? वांग जी कहता है, बस मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, कैसे भी करके, बहुत सारी बातें। वही कहता है, चलो। दोनों इस समय विंग के रूम के बाहर आ चुके थे। जल्दी जल्दी चल के दोनों अंदर एंटर होते हैं। वांग जी तुरंत ही डोर को बंद करता है। विंग देख रहा था वांग जी कितना ज़्यादा डेस्परेट है। वांग जी लॉक कर देता है और तुरंत ही विंग की तरफ टर्न होता है। विंग देख रहा था, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी एक कदम बढ़ाता है, विंग वही खड़ा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब हो रहा था और विंग देख रहा था। वांग जी क्लोज आता है विंग के। विंग कहता है, वांग जी तुम इतनी सडनली इतना सब कुछ कैसे सोच पाए? वांग जी कहता है, मैं बहुत डर गया था काका आपको खोने से, वो डर मैं बता भी नहीं सकता। विंग
देख रहा था वांग जी की आंखों में दर्द। वेंग धीरे से उसे पकड़ता है और अचानक से हक कर लेता है। वेंग कहता है, सच में